हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको अनुपात और समानुपात के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी और साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख दी हैं ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी समझा सकूँ। तो पहले समझेंगे और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है A अनुपात B। ये जो सिंबल है ये किसको शो करता है? अनुपात को। A को बोलेंगे हम पूर्व पद और जो B संख्या है उसको बोलेंगे हम उत्तर पद। A अनुपात B को हम A बटा B इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो A और B ये अनुपात में है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है कि A और B में एक रिलेशन है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए बी का कितना दुगना है, तो वो एक रिलेशन हो गया है, तो उसी को बोलेंगे हम अनुपात, ठीक है। अब उसके बाद आता है समानुपात। हमने लिखा है यहाँ पे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अब ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये सिंबल किस चीज़ का है? समानुपात को शो करने के लिए। जो बीच के डिजिट्स हैं बी और सी, तो बी और सी को बोलेंगे मध्य पद और ए और डी को बोलेंगे बाह्य पद। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा है यहाँ पे 5 अनुपात 6 समानुपात 7 अनुपात 8, तो ये दोनों हो गए हमारे मध्य पद और ये 5 और 8 जो हो गए वो है बाह्य पद, ठीक है। तो जब भी आपको A अनुपात B समानुपात C अनुपात D दिया गया हो तो उसके बीच में कैसे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे? A अनुपात B को हम लिख सकते हैं A बटा B, ठीक है। बराबर का निशान लिखेंगे और C जो है वो अपॉन में आ जाएगा, C बटा D लिख देंगे, ठीक है। तो A बटा B बराबर C बटा D, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं और हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख देंगे? AD इक्वल टू CB, ठीक है। यहाँ से हमें ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया है कि अगर हमें बीच की वैल्यूज़ निकालनी हो तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई जो है वो B और C की मल्टीप्लाई के इक्वल होगी, ठीक है। अगर ये दो वैल्यूज़ दी गई हैं तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यदि A B C सतत समानुपाती हों तो मध्य समानुपाती पद या मतलब कि मध्य पद क्या होगा? तो सतत समानुपाती का मतलब क्या है? सतत समानुपाती का मतलब ये है कि A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, इसमें मध्य पद जो है वो सेम होते हैं। इसमें क्या होते हैं? मध्य पद सेम होते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हमने अभी क्या सीखा है? A बटा B बराबर किसके होगा? B बटा C के, और यहाँ से क्या हो जाएगा? A और C की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी AC इक्वल टू B स्क्वायर। तो यहाँ से B क्या निकल के आ जाएगा? सीधा सीधा अंडर रूट AC। तो ये हमें यहाँ से फॉर्मूला मिल चुका है कि अगर हमें मध्य पद निकालना हो, इस फॉर्मूले को आप सभी नोट कर लें, ये आगे क्वेश्चंस में सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें मध्य पद निकालना हुआ तो हम A और C जो कि हमें दो नंबर्स दिए गए होंगे उनकी मल्टीप्लाई करके सीधा हम उसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मध्य पद, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। यदि A अनुपात B C अनुपात D तथा E अनुपात F, अगर ये तीनों ऐसे संख्याएं हमें रेशो में दी गई हों तो हमें अगर मिश्र अनुपात निकालने के लिए बोला गया हो तो हम कैसे निकालेंगे? A C E की मल्टीप्लाई करेंगे और ये डायरेक्ट किसके अनुपात में आ जाएंगे? B D और F के, B D F के, इन तीनों की मल्टीप्लाई के। तो अगर हमें मिश्र अनुपात कहा गया है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। x को A अनुपात B के अनुपात में बांटना हो तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो x को हमें किस रेशो में डिवाइड करना है? A रेशो B में। तो हम सबसे पहले ऊपर A लिख लेंगे और नीचे A प्लस B, इन दोनों को प्लस कर देंगे। और हमें x का निकालना है ना, x को डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई में x आ जाएगा। तो जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा पहला पार्ट। अब हमें दूसरा पार्ट क्या होगा? दूसरे पार्ट में ऊपर लिख लेंगे B और नीचे A प्लस B, क्योंकि टोटल तो यही है ना जिसमें हमें डिवाइड करना है, ठीक है, इनटू x, और x को डिवाइड करना है किस रेशो में? A रेशो B में।
ठीक है, तो हमारा यहाँ से डायरेक्ट जो है वो दूसरा पार्ट निकल जाएगा। तो इसको भी आप सभी नोट कर लें। तो यहाँ तक तो हो गया कॉन्सेप्ट की बात। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्या 27, 10 और 3 समानुपात में हैं? तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे, 27 अनुपात 10 समानुपात, और फिर से 10 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 ही जो है वो नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो हमने क्या सीखा था कि बीच वाले जो मध्य पद हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो बाह्य पद हैं उनकी भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ जाएगा, और 10 की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, ठीक है, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर पढ़ा था हमने, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी यहाँ पर क्या है, 10 है, और ए जो है वो 27 है, और सी जो है वो 3 है। तो इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करी और इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करी। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 100, और साथ ये 27 और 3 की मल्टीप्लाई तो कभी भी 100 नहीं होगी ना। तो ये क्या है, इससे ये साफ साफ पता लग रहा है कि ये समानुपात में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, ठीक है। पहले हम कुछ इजी क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद लेवल अप करते चलेंगे। तो दूसरा प्रश्न है, x अनुपात 25 बराबर किसके है, 16 अनुपात 80 के। तो x का मान बताना है हमें। तो अगर ये समानुपात में है, क्योंकि यहाँ पर बराबर का निशान लगा हुआ है, तो यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं। तो मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी और बी सी इक्वल टू ए डी। तो यहाँ पर बी जो है वो 2 बार नहीं है, तो हम इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ए क्या है इसमें, ए ये है, बी ये है, सी और डी, ठीक है। ए और डी की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, एक्स इंटू 80 इक्वल टू बी सी कितना है, 25 इंटू 60, 25 इंटू 16। तो 16 पंजे 80 हो गया और 5 पंजे 25 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, सीधे सीधे 5 आ गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी। चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। 16 और 48 राशियों को हमें तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। मतलब कि यहाँ पर a को भी बताया गया और b ये है, तो c को फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या पढ़ा था, a अनुपात b समानुपात b और अनुपात में c। तो बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए सी के, ठीक है। तो बी स्क्वायर मतलब कि 48 इंटू 48 इक्वल टू 16 इंटू सी। तो हमें तृतीय अनुपाती को निकालना है, मतलब कि सी को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 से कट गया है। तो हमें सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8 तिया 24, 4 तिया 12 और 2 144 हो गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। तो तृतीय अनुपाती मतलब सी की वैल्यू जो है वो 144 आ जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। 2 अनुपात 3 और 4 अनुपात 7 का हमें मिश्र अनुपात निकालना है। तो मिश्र अनुपात तो बहुत आसान है, ठीक है। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 अनुपात और 7 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। तो 8 अनुपात 21 जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। 18 और 8 का मध्यानुपाती निकालना है। इट मीन्स ए बी बी और सी। तो मध्यानुपाती क्या होगा, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बी स्क्वायर इजकल टू ए सी, ठीक है। तो बी हमें निकालना है, तो अंडर रूट ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें ए क्या है, यहाँ पर 18 है गुणा 8। अब इसको हम थोड़ा सा और तोड़ लेंगे, 9 दूनी 18 और यहाँ पर 2 चौके 8, इसको भी 8 को भी हम उसे तोड़ लेंगे, ठीक है। तो इसका क्या जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। इनके पेयर्स बना लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से भी 2 हमें बाहर निकल जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो बी की वैल्यू यहाँ से आ गई है सीधे सीधे 12। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।